बिल्कुल ठीक है। सर प्रोग्राम को एंड करते हैं, लेकिन सारे प्रोग्राम का जो खुलासा है उसमें एक छोटे से सवाल मुझे बताइएगा। लगता है ऐसा है कि सर इमरान खान साहब जो हैं, अगर फौरी इलेक्शन ना कराए गए तो वो तसादम करा देंगे किसी भी सूरत में, किसी भी जगह से, चाहे वो फौज और अवाम में कराएं, चाहे वो सियासी पार्टियों में कराएं, वो रुकने वाले नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या हालात देख रहे हैं सर आप? कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ये अच्छा। हुकूमत अपने वक्त पूरा करेगी, जितना 8 महीना इसके पास है। अब इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं, इसने लिया है, इसकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। इस हुकूमत के हवाले से भी मैं कुछ बात कह दूं कि ये आपके वही पुराने लोगों को सामने लाकर आप जो है वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। याद रखिए, मैं शहबाज शरीफ साहब को आपके तवस्सुक से, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को और पीएमएलएन के अहम तरीन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका टारगेट ये 8 महीना नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपका टारगेट अगला इलेक्शन होना चाहिए। आज 8 महीने में जो आप बोएंगे, या आप यकीन मानिए अगले इलेक्शन में आप काटेंगे। अगर आपने 8 महीने के अंदर बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाई, अच्छे लोगों को लेके नहीं आए, पसंद नापसंद नहीं, बल्कि जो लोग कॉम्पिटेंट हैं उनको लेके नहीं आए, अपने चमचों को, अपने प्यारों को, अपने दुलारों को, और जो लोग पहले भी आपके साथ चिपके रहे उन लोगों को लाकर आप अगर ये हुकूमत दे रहे हैं और डिलीवर नहीं कर सके, तो आपको खुमियाजा उठाना पड़ेगा दो अगले इलेक्शंस में। और अगला इलेक्शंस आपके लिए चैलेंज होगा। आज आपको ये तय करना है कि हमारी डेस्टिनेशन ये 8 महीने की हुकूमत नहीं है। हम यहाँ आए हैं अवाम को रिलीफ देने, हम यहाँ आए हैं अपने मुल्क को क्राइसिस से निकालने। और इस सिलसिले में जो भी, एक तो इत्तेहादी है माशाल्लाह, इसके अलावा पाकिस्तान में जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं उन सबको मिला के, चाहे आपको वो पसंद हो ना पसंद हो, मिलकर आपने एक अच्छा, आपने रवैया ना रखा, एक अच्छी हुकूमत ना की, एक अच्छी सियासत ना की, और आपने डिलीवर नहीं किया, तो याद रखिए ये 8 महीने की हुकूमत आपकी अगली इलेक्शन खा जाएगी। आपका टारगेट ये हुकूमत नहीं होना चाहिए। आप ये मत समझें कि आप हुकूमत में आ गए ये 8 महीना, तो बस आप हुकूमत में आ गए हो 5 साल वाले कि बस देखा जाएगा उस वक्त। नहीं, इस पे हर चीज फोकस हो रही है, आपको वॉच किया जा रहा है। आपको बदतरीन पाकिस्तान की पॉलिसीज मिली हैं, बदतरीन सियासी माहौल, गवर्नेंस के माहौल, मुआशी माहौल मिले हैं, जो आपके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ऐसी सूरत हाल में आप ये भी नहीं कह सकते कि जी मुझे मईशत गलत मिली है, मुझे गवर्नेंस गलत मिली है, मुझे तो खजाने खाली मिला है, मुझे तो लोन के साथ हुकूमत आपने खुद लिया है। ये बिल्कुल इमरान खान कहते थे जो लोगों ने रिजेक्ट किया। आप भी कहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। जो भी लिया है आपने चैलेंज किया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप बोएंगे इस 8 महीने में, वो अगले इलेक्शन में आप काटेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि अगर 8 महीने में आपने इन पिटे हुए चेहरों को, इन अपने चमचों को और मफाद परस्त लोगों को जो अब निकल के आ रहे हैं, इनको सामने ले आए और इनके जरिए आपने 8 महीने हुकूमत चलाई और हुकूमत पिट गई, तो फिर याद रखिएगा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, अगला इलेक्शन फिर कोई और ले जाएगा। अगला इलेक्शन को और ले जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात है ये बात डॉक्टर साहब बड़ी जबरदस्त बात की है कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन में जाते हैं तो फिर इलेक्शन लड़ते हैं, वो जो 5 साल वाली कारकर्दगी थी। लेकिन अगली इलेक्शन जो लड़ना है वो इन 8 महीनों पे लड़ना है, तो ये एक बड़ा कांटों का हार जो गले में डाला पीएमएलएन ने, यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी गलती की तो हम तो देख रहे हैं ना कि अब आप वही लोगों को सामने नजर आ रहे हैं। फातमीद भी आ गए हैं, तो आपके वो आ गए हैं, क्या नाम, जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है माजरत के साथ, आपके मुफ्ता आ गए, उनकी कारकर्दगी देखते हैं भाई। आप इसाक डार की कारकर्दगी तो समझ में आ रही है, मतलब उनके तनकीद निगार भी बोल रहे हैं, लेकिन मुफ्ता की क्या है, फातमीद की क्या है, और भी चंद लोगों के नाम हमारे सामने आ रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं। तो मसलन नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, और खास तौर पे देखिए पीपल्स पार्टी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेगी हुकूमत की, याद रखिए। वजीर आजम जिसका होता है वो जिम्मेदारी पार्टी की ज्यादा जाएगी ना, आपके दूसरी सियासी जमातों की ज्यादा जिम्मेदारी होगी, याद रखिएगा मौजूद। हालांकि उनके वजीर होंगे, हालांकि उनके गवर्नर होंगे, लेकिन आज एमक्यूएम जो है वो इमरान खान के साथ थी, लेकिन जिम्मेदारी एमक्यूएम नहीं लेती है, बाप नहीं लेती है, या आपके फंक्शन नहीं लेती है। इमरान खान फेस कर रहे हैं, जी इमरान खान पार्टी फेस कर रही है। बिल्कुल ठीक।
कल आपको पीपल्स पार्टी फेस नहीं करेगी। अगर आपके ये 8 महीने खराब होते हैं तो शहबाज शरीफ 8 साहब, महीने की जो भी कारकर्दगी है उसको अगले इलेक्शन में जो बोएंगे आप, वो काटेंगे आप। आपको चाहे आप इसकी नफी करें, लेकिन आपने काटना है। तो जब इतने बड़ा चैलेंजेस है, तो इस मौके पे मफाद परस्त लोगों को, उल्टे सीधे लोगों को, चाहे आपको पसंद हो, वो बहुत अजीज हो आपके, इस मौके पे नहीं, ये मौका आपके लिए बड़ा चैलेंज है। और आपको ऐसे लोगों को लेके आना है जिसकी बुनियाद पर आप इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकें और आवाम को रिलीफ दे सकें। यकीन मानिए, ये 2 काम आपने कर दिया है, चाहे किसी के जरिए भी किया हो, चाहे उसमें दोस्त अहबाब आपके हो या ना हो, आप अगला इलेक्शन जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर 8 महीने में आपने वही कुछ किया जो अब सामने नजर आ रहा है, ऐसे ही लोग आए और यहां आपने डिलीवर नहीं कर सके, तो फिर अगला इलेक्शन आप भूल जाए। बिल्कुल ठीक। आप उम्मीद करते हैं कि जी एक वेल विशर की हैसियत से मैंने आपको ये एक मशवरा दिया है, मियां नवाज शरीफ साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, मरियम नवाज साहबा को भी, और PMLN के वो तमाम लोग जिनकी जद्दोजहद और कुर्बानियां हैं, कि खुदा के लिए इस 8 महीने के हुकूमत को अपनी पूरी की पूरी जद्दोजहद का हिस्सा मत समझिए। ये कांटा है, इस पे कांटे की तरह आप गुजरें, ताकि लोगों को फूल मिले, फिर अगला 5 साल आप फूलों के साथ गुजारेंगे। एक वीलॉग की सूरत में ये आपका पूरा हिस्सा काट कर हम लोगों तक सेंड करेंगे, ताकि ये जरूर सब कुछ करें, भेजें, ये बहुत जरूरी है। जिन लोगों के पास मेरी ट्वीट्स गई हैं, PMLN के अहम तरीन लीडरों ने मुझसे कहा है कि डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बात कर दी है, ये खरी बात है, ये बहुत खरी बात है कि आप जो आज बोएंगे वो कल आपने इलेक्शन में काटना है। आपकी डेस्टिनेशन अगला इलेक्शन होना चाहिए, इस हुकूमत के 8 महीनों के लवाजमात और इख्तियारात नहीं। आवाम को रिलीफ दें, मुल्क को क्राइसिस से निकालें। इसके लिए चाहे कोई भी शख्स आपका साथ दे, और जो ये पुराने गुर्गे अब फिर नजर आने लगे हैं, इनको दूर कीजिए। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। उम्मीद करते हैं कि PMLN की क़यादत आपकी ये जो आपने वेल विशर वाली और बहुत बहुत बड़ी बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। 8 महीने में इलेक्शन लड़ना, तो फिर टीम बड़ी आला किस्म की लेके आनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला की ज़ात। बल्कि आज आपसे अर्ली डे में लिया टाइम, तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला सलामत रहें, खुश रहें सर, अपने बच्चों पर आपका साया कायम रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर दाना साहब ने एंड में कहा है कि PMLN की ये बड़ा सख्त इम्तिहान है, इसको आसान ना समझा जाए। ये 8 महीने की हुकूमत नहीं, कांटों का हार है भाया जी। ये कांटों का हार जो आपने अपने गले में डाल लिया है, ये आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आपने थोड़ी बहुत इसमें हल्की फुल्की भी कोई उल्ट पुल्ट